बहिर का मतलब है सुनाई न दे। ये तो सरल अर्थ है, जिसका मतलब यहाँ नहीं है। बहिर शब्द बना कैसे है? वधिर से। वधिर से बधिर बना, बधिर से बहिर बना, और फिर बहिर से बहिरा भी हो जाता है कि नहीं? व ब में बदल गया, ध फिर ह में बदल गया, और इस तरह से लोक जीवन में ये शब्दावली निर्मित हुई। तो कोई शिष्य जो है रिसीव कर रहा है, मान ले कोई गुरु बता रहा है और शिष्य को क्या है, रिसीव करना है। तो रिसीव करना है तो या तो सुनाई न दे, दूसरा ये हो सकता है कि वो सुनने का प्रयास ही न करे, प्रयास न करे, ये हो सकता है या नहीं? सुनने का प्रयास न करे। हो सकता है वो क्लासरूम में हो और सोच रहा है कि सर कब 8 बजे छोड़ेंगे, किसी को टाइम दिया हो, उसका ध्यान कहाँ हो, घड़ी के 8 बजे पर हो। नहीं, ऐसा हो सकता है कि नहीं? उसका तन यहाँ हो, मन कहीं और भटक रहा हो। तीसरा कंडीशन ये हो सकता है कि वो सुनता हो, फिर उस पर गुनता ना हो, इसलिए कहा कि सुनना गुनना दोनों जरूरी। सुनना, हाँ, फिर गुनना मतलब मनन करना, उस पर विचार करना। इसलिए कहा जाता है कि एक बार पढ़िए, 2 बार सोचिए, नहीं, और फिर 3 बार लिखिए, तब जाकर के वो पूरा हुआ। केवल पढ़ना से पूरा नहीं होता, फिर 2 बार सोचिए भी, ये सोचना हुआ, फिर 3 बार लिखिए भी। और चौथी बात ये हो सकती है कि उसने सुना भी, थोड़ी देर गुना भी, लेकिन फिर चूंकि उसकी संगति कुछ ऐसी है, या उसकी आवश्यकता कुछ ऐसी है, या उसकी कुछ परिस्थिति ऐसी हो सकता है, विकृत परिस्थिति हो, कई सारे फैक्टर हैं जिसके कारण वो उस ज्ञान का यूज नहीं कर पाया। तो सारे कंडीशन में वो क्या है, बहिर है? नहीं, सभी कंडीशन में चूंकि उसके ज्ञान का उसके पास यूज ही नहीं हुआ। अब जो इसका सेंटेंस लोकोक्ति का दूसरा एस्पेक्ट था कि मांगे मिश्री, मांगे मिश्री, डिमांड कुछ और है, तो मांगने के पीछे कुछ लैंग्वेज होगा, नहीं, किसी लैंग्वेज में मांगता होगा। मीडियम ऑफ कम्युनिकेशन जो है, इस मीडियम ऑफ कम्युनिकेशन ऐसा है कि शिष्य तक पहुंचा ही नहीं, इसलिए वो रिसीव ही नहीं कर पाया। मांगा जा रहा है मिश्री और दिया जा रहा है, सप्लाई क्या है, ढेला। इसका मतलब शिष्य ने समझा नहीं। शिष्य ने नहीं समझा तो एक, या तो वो अयोग्य था, या दूसरा हो सकता है मीडियम ऑफ कम्युनिकेशन क्या हो, वो सही नहीं हो। और ये हमारे यहाँ शिक्षा पद्धति में लगातार रहा। हमारे यहाँ सबसे पहले, आज स्थिति, हम ऋग्वैदिक समाज से लेकर के, ऋग्वैदिक शिक्षा पद्धति से लेकर के, अगर आज हम NEP 2020 तक देखें, यही है ना अभी चल रहा है, नहीं, राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020, वहां से लेके अभी तक देखें तो रिजल्ट क्या है? बहुत सारे आयोग बने, अंग्रेज आए, वुड्स डिस्पैच हुआ, विश्वविद्यालय सेवा आयोग बना, कोठारी कमीशन बना, यशपाल कमेटी बनी, जो सरकार आती है शिक्षा में प्रयोग कर देती है। और अंततः हुआ क्या, इतने पूरी लंबी प्रक्रिया, हमारे यहाँ नालंदा पर हम गर्व करते हैं, विक्रमशिला पर गर्व करते हैं, हमारे यहाँ शिक्षा गुरुकुल पद्धति थी, बहुत अच्छी थी, सब अच्छा था। कल्मिनेशन क्या है, रिजल्ट क्या है? और आज रिजल्ट क्या है? बेरोजगारी के विस्फोट पर हम खड़े खड़े हैं कि नहीं? हम मानव संसाधन बना ही नहीं पाए, ह्यूमन रिसोर्स कहाँ बना पाए? हम 145 करोड़ भीड़ हैं, नहीं, ह्यूमन रिसोर्स कहाँ बना पाए? हमारे यहाँ सब अच्छा था, लेकिन रिजल्ट, कोई कहे कि जी हम महान थे तो पूछेगा ना आदमी कि फिर रिजल्ट। आप कहेंगे जी हम तो 10 घंटा पढ़ाई किए, तो कोई पूछेगा रिजल्ट? नहीं, हम बहुत महान थे एजुकेशन में, आज क्या है हमारी स्थिति, क्या है बताइए? बेरोजगारी उतनी ही है, बेरोजगारी। अमीरी गरीबी का अंतर कितना है, लगातार बढ़ता जा रहा है। हम 90 करोड़ लोग को 5 kg अनाज पर रखे हुए हैं। नारी साक्षरता का अलग हाल। तो आखिर क्या हुआ यहाँ से लेके यहाँ तक? इसका मतलब है कि मीडियम ऑफ कम्युनिकेशन क्या था?
वही था, मांगा गया कुछ, दिया गया कुछ। पहले संस्कृत, उसके बाद दिल्ली सल्तनत 1206 से लेकर के पूरा 1707 तक फारसी राजकीय भाषा, राज दरबार की भाषा फारसी। और 1764 अंग्रेज जब आए तो वहां से लेके आज तक NEP 2020 तक पूरी प्रक्रिया अंग्रेजी। नहीं तो हुआ क्या, मांगा गया था समावेशी विकास, मांगा गया था सतत विकास, मांगा गया था प्रतिष्ठा और अवसर की समता, मांगा गया था सामाजिक आर्थिक और राजनीतिक न्याय। मिला क्या, मिला गरीबी अमीरी का बढ़ता अंतर, मिला क्या भूख सूचकांक में 105, मिला क्या खाद्यान्न सहायता। इसका मतलब मांगा गया मिश्रित दिया गया सिस्टम के द्वारा। यानी ये जो अस्त व्यस्तता है, ये जुडिशरी में भी है, ये इकोनॉमी के क्षेत्र में भी है। हमने GDP का कितना खर्च किया एजुकेशन पर, 2.5। कमिटी कितना कहती है, 6% मिनिमम, मिनिमम होना चाहिए। तो अब लोकोक्ति बहुत सारे आयामों को खोलती है। अभी बहुत सारे आयामों को आपने समझा, फिर इसको क्या करना है, लिखने का प्रयास करना है। हमने समझ लिया कि आंधर गुरु, गुरु के कई रूप, गुरु जो है केवल व्यक्ति नहीं है। अगर व्यक्ति है तो गुरु और शिष्य दोनों में क्या होना चाहिए, ज्ञानात्मक संवेदन होना चाहिए और संवेदनात्मक ज्ञान होना चाहिए। और हमने शायद कहा होगा कि ज्ञान का मतलब IQ भी है, EQ भी है और SQ भी है। ये तीनों है तब ज्ञान है, वरना केवल बौद्धिक क्षमता तो ज्ञान है नहीं। केवल इंटेलिजेंस कोसेंट है, बौद्धिकता है, तो ज्ञान का क्या यूज। ज्ञान जब तक व्यक्तित्व में नहीं आता, चरित्र में नहीं आता, व्यवहार में नहीं आता, सॉल्यूशन में नहीं आता, तब तक ज्ञान का कोई यूज नहीं। स्पिरिचुअल कोसेंट नहीं, यानी ज्ञान जब तक आप प्रकृति के साथ विकास, समावेशी विकास, सबका विकास। हमने कितना नारा दिया, रविन्द्रनाथ टैगोर ने कहा अंतर्राष्ट्रीय मानवतावाद। 1893 में विवेकानंद ने कहा कि भाई हम विश्व बंधुत्व की बात करें, मेरे भाइयों और बहनों अमेरिका के, पूरा विश्व ही एक कुटुंब है। और जब हम अपने पैर देखते हैं, यथार्थ देखते हैं, तो जातिवाद। हम यथार्थ देखते हैं तो पड़ोसी के साथ खाना नहीं खाते, छुआछूत, धर्म का इतना बड़ा पाखंड। यानी जनता को तो वही मिला, यानी सत्ता की भाषा न जनता समझ पाई, न जनता की भाषा सत्ता। तो ये कई आयामों में है, व्यक्ति विशेष के संदर्भ में, एजुकेशन सिस्टम के संदर्भ में, पॉलिटिकल सिस्टम के संदर्भ में, स्पोर्ट्स नीति के संदर्भ में, वैदेशिक नीति के संदर्भ में, बहुत सारे आयामों में ये लिखना है। अब इन सबको जोड़ने का सीमेंटिंग फोर्स क्या है, लैंग्वेज। इसको रोचक कैसे बनाएं, इस जानकारी को रिप्रेजेंट कैसे करें। नहीं, हमारे पास अब बहुत सारे आयाम हो गए। अब इसमें आपको साहित्य थोड़ी मदद करेगा, कुछ ज्ञान के विविध रूप, और धीरे धीरे भाषा का विकास हो जाएगा। नहीं तो पहले कोशिश कितनी करनी है, पहले कोशिश करनी है कि हम 200 शब्द लिख पाए। एक बार में 800 शब्द लिखने की कोशिश नहीं करना है, ये नहीं करना है। ये कब होगा, धीरे धीरे होगा। जैसे कई विद्यार्थी कहते हैं कि सर हम 800 शब्द नहीं लिख पाते, तो लिखने की जरूरत कहाँ है जरूरत। किसने कहा कि अभी जाओ, एग्जाम में जरूरत है ना, तो अभी तो समय है ना। अभी हमको क्या करना है, जैसे कोई कहे कि जी हमको प्रैक्टिस करना है, पढ़ना है, कसरत करना है, तो एक ही दिन कोई कह दे कि जी 1000 पुशअप मार लीजिए, तो अगले दिन मारिएगा ही नहीं। नहीं, धीरे धीरे बढ़ाना है। तो पहले 200 शब्द लिखने आना चाहिए। जब वो लिखने आ जाएगा, 200 शब्द अगर आपने 20 निबंध का लिख लिया, तो धीरे धीरे 400 तक अपने आप गाड़ी चली जाएगी। नहीं, इसलिए पहले ही रन में जी हम इतना किलोमीटर चला लेंगे, 800 लिख लेंगे, तब तो आपको निराशा हाथ हो जाएगी कि भाई कैसे लिखेंगे 800 शब्द। तो आपको करना क्या है कि जो निबंध या जो पढ़ाया जाता है,
कुछ तो हम ही लिखवा देते हैं, उसी को थोड़ा आगे बढ़ाना है 200 शब्द। 200 शब्द 20-25 लिखेंगे तो फिर लिखना शुरू हो जाएगा 400 शब्द। उसके बाद अपने आप फिर 800 शब्द हो जाएगा ना। धीरे धीरे भाव, धीरे धीरे विचार क्या होंगे, आते जाएंगे। अगर पहली बार में 800, तब तो निराशा हो गया, सर हमसे तो हो ही नहीं रहा, बिल्कुल नहीं होगा, किसी से नहीं होता। और लिखना भी जरूरी है, नहीं लिखेंगे तो कभी नहीं होगा। तो थोड़ा थोड़ा लिखना जरूरी। नहीं, कोई कहे कि मम्मी हमको रोटी बनाना सिखा दो और ऐसा इंजेक्शन दो कि एकदम 1 सेकंड में सीख जाए, ऐसा कोई टेबलेट खिला दो, ऐसा नहीं। रोटी बनाएंगे, जलेगी, खराब होगी, कभी पराठा बन जाएगा, रोटी की जगह पर, गोल की जगह पर क्या बन जाएगा। हाँ, वो सब करते करते अपने आप आ जाएगा, 2-4 दिन करेंगे तो ठीक हो जाएगा। ठीक है, तो थोड़ा सा लिखिए कि लिखवाएं। चलिए लिखवाते हैं। समझ गए या नहीं समझ गए? आंधर गुरु, बहिर चेला, और मांगे मिश्री मतलब मीडियम। देखिए कबीर क्या कहते हैं, कबीर की पंक्ति से शुरू कर रहे हैं। और पॉपुलर पंक्ति है, जाका गुरु भी अंधला। जिसका गुरु भी अंधा हो, जाका गुरु भी अंधला, गुरु भी अंधा हो, चेला खरा निरंध्र। जाका गुरु भी अंधला, चेला खरा निरंध्र। अंधे अंधा ठेलिया, अंधे अंधा ठेलिया, दोनों कूप पड़न। जाका गुरु भी अंधला, जिसका गुरु भी अंधा हो, चेला खरा निरंध्र। अंधे अंधा ठेलिया, निरंध्र मतलब मूर्ख, चेला भी मूर्ख हो। जिसका गुरु भी अंधा हो, चेला भी अंधा हो। जाका गुरु भी अंधला, चेला खरा निरंध्र। अंधे अंधा ठेलिया, दोनों कूप पड़ंत। जिसका गुरु भी अंधा हो और चेला भी अंधा हो, तो अंधे ही अंधे को ठेलेगा, अंधे ही अंधे को सिखाएगा, तो दोनों कहाँ पड़ जाएंगे? कुएं में गिर जाएंगे। दोनों कूप पड़ंत, अंधे अंधा ठेलिया, दोनों कूप पड़ंत। नहीं, यही बात है जो प्रोवर्ब में है, जाका गुरु भी अंधला, सेम बात है। आंधर गुरु, बहिर चेला। नहीं, तो पैरा चेंज करके लिखे। 15वीं 16वीं सदी, 15वीं 16वीं सदी में संत कबीर की यह टिप्पणी, 15वीं 16वीं सदी में संत कबीर की यह टिप्पणी सामाजिक धार्मिक, सामाजिक धार्मिक, आर्थिक एवं राजनीतिक संरचना पर, राजनीतिक एवं भाषाई भी, राजनीतिक एवं भाषाई संरचना पर व्यंग है। सामाजिक, धार्मिक, आर्थिक, राजनीतिक और भाषाई संरचना पर व्यंग है। ये व्यंग कहा गया, ने व्यंग किया गया। उनको लगता है कि भाई ये एनार्की कैसे है, धर्म वाले लोग कुछ और कह रहे हैं, काम कुछ और है। धर्म वाले कह रहे हैं कि जी मोक्ष मिलेगा, कबीर को लगता है कि ये सब मिलना नहीं। तो कबीर को बहुत अटपटा सा लगता है, और जब अटपटा लगता है तो वो व्यंग से कई बात कहते हैं। जैसे वो कहेंगे कि पत्थर पूजे पाहन पूजे हरि मिले, तो मैं पूजूं पहाड़। भाई सरल तर्क है। काशी में रहते हैं, काशी मतलब बनारस, आपसे बगल में ही तो है बनारस। आप देख रहे हैं कि अगल बगल नहीं, थोड़ा दूर पर है। हाँ, मतलब ज्यादा किलोमीटर नहीं है ना? ठीक है? बनारस ज्यादा किलोमीटर है। मतलब लेफ्ट राइट, भारत के नक्शे पर बनारस ज्यादा दूर तो है नहीं, है ना? बगल में ही है। तो कबीर क्या कर रहे थे कि पाहन पूजे हरि मिले तो मैं पूजूं पहाड़। पत्थर पूजने से अगर भगवान मिल जाते हो तो मैं बड़ा पत्थर पूजता हूँ। अब उनको सहज रूप से ऐसा महसूस, थे निरक्षर, पढ़े लिखे थे नहीं, तो उन्होंने अनुभव से तो यही जाना था, और अनुभव से सब लोग यही जानते हैं।
और अनुभव के आधार पर ही उन्होंने कहा कि दुनिया ऐसी बावरी, पाथर पूजन जाए। दुनिया देखिए कितनी पागल है। यानी वो यही तो कह रहे थे कि जाका गुरु भी अंधला। जनता कैसी है भाई रिसीव करने वाली, उसको समझ में नहीं आ रहा। और कांकर पाथर जोड़ी के मस्जिद लियो चुनाए, मुस्लिम धर्म को भी कहा कि ये धर्म गुरु कह क्या रहे हैं और हो क्या रहा है, कि कांकर पाथर जोड़ी के मस्जिद तो बना लिया। और ता चढ़ी मुल्ला बांग दे। बांग कौन देता है? मुर्गा। कितना व्यंग है, ता चढ़ी मुल्ला बांग दे। क्या बहरा हुआ खुदा है? यानी ईश्वर क्या बहरा है, सुनाई नहीं दे रहा? ईश्वर तो आपकी अंतः प्रज्ञा की आवाज को सुन लेता है, तो इतना जोर से बोलने की क्या जरूरत है? तो पाखंड दोनों धर्मों में था। और कबीर बात कर रहे थे, उनको महसूस हो रहा था कि गुरु जी लोग तो कुछ और कह रहे हैं, जनता कुछ और समझ रही है। और दोनों अंधे अंधा ठेलिया, दोनों खूब पढ़न। भाषा के सेंस में भी वो कह रहे थे, ज्ञान के सेंस में भी कह रहे थे कि भाई पोथी पढ़ी पढ़ी जगमुआ, पंडित भया न कोय। प्रेम के अर्थ पर भी बोल रहे थे। तो कई सारे मीनिंग थे कबीर के, यानी सभी पर टिप्पणी करते हुए कि दोनों को योग्य होना पड़ेगा, जो बता रहा है उसको भी और जो रिसीव कर रहा है जनता को भी शिक्षित होना होगा। और जो गुरु है बता रहा है उसको भी मैच्योर होना पड़ेगा। तब जाकर के, इसलिए लोकोक्ति का निर्माण हुआ कि आंधर गुरु बहिर चेला। कहा जा रहा है कुछ और नहीं। और ऐसा होता है, मलुक दास कह रहे थे कि अजगर करे न चाकरी, पंछी करे न काम। और लोगों ने क्या समझा कि हमारे लिए कह रहे हैं कि काम नहीं करना चाहिए, जबकि वो आपको तो काम करने के लिए कह रहे थे। लेकिन लोगों ने अपने तरीके से अपनी सुविधा से समझ लिया। यानी कहा कुछ गया और समझा कुछ गया। ठीक है, तो क्या लिखा? ऐसा होता है या नहीं होता है? सदियों से बुद्ध कह रहे हैं, आज से 600 BC से कह रहे हैं, आज कितना हो गया? 2025 हो गया। 2500 वर्ष से चीख रहे हैं महात्मा बुद्ध। नहीं। और आप जानते ही हैं कि बगल में ही ज्ञान प्राप्त हुआ उनको, गया में। नहीं। है ना? ज्यादा दूर तो नहीं है, अपने अनुभव से ज्ञान मिला। और तब से कह रहे हैं वो, अष्टांगिक मार्ग कह रहे हैं, मध्यम मार्ग कह रहे हैं, आत्मदीपो भव कह रहे हैं। तब भी हम हैं कि मानते ही नहीं, नहीं सुनते ही नहीं है उनकी बात। हमारे ही आइडियल हैं, कितनी बात कही जा रही है, लेकिन हम तक पहुंच नहीं रही है बात। तो इसका मतलब ये है कि हम जो रिसीव कर रहे हैं वो सही अर्थों में नहीं रिसीव, हम लोग भी वही रिसीव कर रहे हैं कि बहेली आएगा दाना डालेगा। और फंसे हुए हैं लोभ में। नहीं फंसे हुए हैं कि नहीं? कबीर कह रहे हैं कि दुनिया ऐसी बावरी, तो हम भी तो पाथर पूजन जाए में लगे ही हैं। तो कहने का मतलब ये है कि लोकोक्ति बहुत कुछ कहती है, बहुत कुछ अनकहा छोड़ जाती है।